गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिल मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिल मीन्स वैसे स्पीसीज अथवा वैसे ग्रुप जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। दोनों मिला के कह सकते हैं जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लाइक जैसे OH माइनस Cl माइनस etc। OH के पास नेगेटिव चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज। इनमें इसका मतलब कि OH के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। दूसरा नाम इसमें आता है जैसे सब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसमें क्या, एक ग्रुप दूसरे को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे ए के साथ बी बना हुआ है, बॉन्ड बनाया है। अगर हम सी के साथ रिएक्ट कराएं अतः यूज किए तो ए क्या होगा, ए प्लस सी बन जाएगा, यानी कि सी आके यहाँ पे बी को रिप्लेस करती है। इसको इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, पहला SN1 और दूसरा SN2। SN1 SN1 में दो स्टेप होता है एंड SN2 में सिंगल स्टेप होता है। एक एक करके SN1 एंड SN2 देखेंगे। तो पहला एक कॉमन रिएक्शन यहाँ है, उससे पहले देख लेते हैं। ये CH3Cl प्लस NaOH एज ए बेस। तो एज ए बेस यूज करते हैं, यूज करे हैं सॉल्वेंट, कैटलिस्ट के तौर पे कुछ यूज कर सकते हो। आइए फिर इसमें बना है मिथेनॉल एन NaCl। ये कैसे बना है वो अभी देखेंगे। एक कॉमन रिएक्शन है SN1 SN2 दोनों इस जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक कॉमन रिएक्शन है। दूसरा आता है, उसके बाद आते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 अभी बताएं कि बस ये दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड दूसरा स्टेप में क्या होगा, वही कार्बोकेटाइन पे एक न्यूक्लियोफिल आके अटैक करेगा एंड हमें प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं ये SN1 कैसे हो रहा है। पहले SN1 में हम लिए 3 डिग्री कार्बन, इस पे एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कार्बन और Cl एक बॉन्ड बना हुआ है। तो हमें पता है कि Cl के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कंपेयर टू कार्बन। तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जब Cl माइनस बाहर निकल जाएगा तो इसके पास क्या, पॉजिटिव बचेगा कार्बन के पास। तो यही एक कार्बन के पास पॉजिटिव बचा, यानी कि कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। और ये Cl जो बाहर निकला, ये Cl जाएगा क्या, हमें HN1 में जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर एंड प्रोटिक। पोलर एंड प्रोटिक मीन्स जो H प्लस दे, पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स दो H प्लस दे। H प्लस का काम क्या है, जो Cl जो हमें यहाँ से निकला हुआ है, Cl ये निकला हुआ है, ये आके यहाँ गया है, उस मिटा देते हैं। ये Cl को H प्लस घेर के रखता है, ताकि दोबारा Cl आके यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करके फिर से वो कंपाउंड ना बना ले। तो H प्लस का काम ये है।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन हमें बना, अब कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल हमें यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूज किए NaOH, तो ये पहले टूटा Na+ और OH में माइनस में एक काम करेगा, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यही OH- लिए हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव पास के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कार्बन के पास, और एंड बॉन्ड बनाएगा एक न्यू बॉन्ड, और न्यू बॉन्ड है ए वाला। और जब ऑक्सीजन के जब न्यू बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक न्यूट्रलाइज होने होने के लिए ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का जो एक बॉन्ड, हाइड्रोजन, सॉरी, ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा कार्बन, और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। H+ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और पहले से ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होके ए OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल का, सॉरी, अल्कोहल फॉर्म कर देगा, एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। एंड फिर यहाँ पे जो HCl यहाँ से बाहर निकला था, और यहाँ से हमें निकला H, और दोनों ये मिल के लास्ट में यहाँ बना लेगा जो HCl, जो कि होगा ये बाय प्रोडक्ट। अब SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसे इसे देख लेते हैं। जैसे पहला पहला स्टेप, पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे कि अभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। और SN1 का जो पहला स्टेप होता है, वही होता है रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी कि जो टाइम लगता है होने में, या तो जो डिफिकल्ट होता है, वो SN मतलब फर्स्ट स्टेप में ही होता है। सेकेंड स्टेप इजी होता है एंड फास्ट हो जाता है, सेकेंड स्टेप में उतना को देरी में। कुछ रिलेटिव की पॉइंट है, जैसे SN1 टू स्टेप का रिएक्शन होता है, टू स्टेप का रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होता है, और फर्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं इन्वॉल्व होता है। सेकंड जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे कि अभी देखें, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं आया था, सेकंड स्टेप में आया था। सेकंड स्टेप फास्ट होता है। सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर एंड प्रोटिक, पोलर प्रोटिक क्यों यूज करते हैं बता दिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन हमें क्या, क्लोरीन को सर्कल में, मतलब क्लोरीन को पकड़ के रखता है, ऐसे याद रखो। नीड ए गुड लिविंग ग्रुप, जैसे वहां पे क्लोरीन बाहर निकला, तो नीड ए गुड लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा वो लिविंग ग्रुप रहेगा, जैसे क्लोरीन वहां पे था, वो एज ए लिविंग ग्रुप था, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, उतना अच्छा रिएक्शन, उतना फास्ट होगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। ए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ कम्स वन SN2 रिएक्शन, सॉरी, एक की माइंड मैप अगर याद करने के लिए देखोगे, तो दिस इज द माइंड मैप ऑफ SN1 रिएक्शन। यहाँ लिखा है SN2 पर, SN1 रिएक्शन का माइंड मैप है। एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, जैसे ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ X, इसका डिग्री, थर्ड डिग्री मोर रिएक्शन फास्ट होता है, उसके बाद सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसके बाद दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, डिसाइड रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फर्स्ट जितना स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटायन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री जैसे रहेगा, वो कार्बोकेटायन उतना वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। फिर दूसरा न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर होता है, टू स्टेप का रिएक्शन होता है। तीसरा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, पहला, उसके बाद फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, इसमें सॉल्वेंट जो यूज होता है, पोलर एंड प्रोटिक यूज होते हैं। फिर और जो उसी में प्रोडक्ट बनता है, उसमें प्रोडक्ट दो प्रकार, दो बनेगा, कैसे, एक पहला हो गया ये
प्रोडक्ट रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा। अ, चलो उसके बाद आते हैं, ये बस याद करने का है, अगर कोई नोट्स वगैरह शॉर्ट में बनाना चाहोगे तो इसके लिए ये है। सेकेंड, अब SN2 रिएक्शन पे। ए SN2 रिएक्शन का SN2 रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे ए भी एक कार्बन है, ए एक कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, कार्बन नॉर्मल कार्बन है, क्लोरोमीथेन, एंड ये यूज के बेस HAQH। एंड इसमें जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, पोलर एंड एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन ना दे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस ना करे, बस सॉल्वेंट का यूज हो। इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्लोरीन, इसमें भी वही सेम होगा। जैसे हम क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के चलते ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। और जैसे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जस्ट जैसे वैसे वहां पे था OH-, एक क्या क्या OH-, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इधर से जनरेट हो रहा है, ये पीछे जाके इधर से अटैक करते रहेगा, और ये इधर से फॉर्म, इधर अटैक करेगा और इधर से निकलते रहेगा। SN1 में क्या हुआ था, उसमें जब पहले स्टेप में पूरा एक क्लोरीन पूरा रिमूव होके, सॉरी, SN1 में हुआ था कि एक क्लोरीन पूरा निकल के पहले कार्बोकेटायन फॉर्म किया था, उसके बाद OH आके अटैक किया था। पर SN2 रिएक्शन में क्या, दोनों दोनों स्टेप साथ में होगा, यानी कि OH इधर से अटैक भी करेगा और Cl इधर से भी निकलेगा भी। जैसे में एक स्टेप ऐसे आएगा, जैसे ट्रांजिशन स्टेट, जैसे में इसमें कार्बन के पास 5 बॉन्ड होगा, इधर OH भी लगा रहेगा, Cl भी लगा रहेगा, और 3 बॉन्ड पहले से, तो उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट स्टेप। एंड उसके बाद क्या होगा, ये कम पूरा निकल जाएगा Cl, और ये OH बॉन्ड बना लेगा, और ये जो Cl है, और यहाँ जो K बचा रहेगा, इससे मिलके KCl ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, जैसे मैं इसमें क्या, सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे थे, वो सॉल्वेंट यूज कर रहे थे पोलर एंड एप्रोटिक, पोलर एंड एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब एप्रोटिक, जैसे H H+ जिसमें एब्सेंट हो, जैसे DMS, DMSO, THS मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, DMS मतलब डाइमिथाइल फॉर्माइड। एंड इस DMS का स्ट्रक्चर है DMF, एंड इस THF। ऐसे इसका भी थोड़ा माइंड मैप जैसे याद करने के लिए, इसमें क्या हुआ था, SN2 में सिंगल स्टेप हुआ, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में सब हुआ था। देखा, एक ही इसमें एक ही न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, और क्लोरीन भी रिमूव हो रहा है साथ ही साथ। इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, इधर से क्लोरीन निकल रहा है, वो एक ही स्टेप में। तो इसका कुछ दिया हुआ है माइंड मैप के जैसे, मतलब रिवीजन के लिए, शॉर्ट के लिए। जैसे कि एक फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन था, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिला, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट जिस समय हमें 5 कार्बन 5 बॉन्ड बनाया था, इसमें उसी को बोलते हैं पेंटावेलेंट कार्बन हमें मिला था। दूसरा, तीसरा में इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतना अच्छा से अटैक करेगा कार्बन पे, तब उधर से Cl आसानी से निकलेगा बाहर। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर फ्लो, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं, बायोमोलिक्यूल रिएक्शन है। तो SN1 ये मोनोमोलिक्यूल था, ये बायोमोलिक्यूल। वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कराते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर। और इनका जो रिएक्शन रिएक्टिविटी है, वो जो सबसे 1 डिग्री कार्बन रहेगा, वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद थर्ड डिग्री। दूसरा, ये जो रिएक्शन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अस्टेरिक जितना कार्बन के इधर बॉन्ड बना रहेगा, तो OH जो न्यूक्लियोफाइल इधर से पीछे से जो अटैक कर रहा था, वो डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए 1 डिग्री जब कार्बन होता है, तो OH- से जो न्यूक्लियोफाइल, वो आसानी से इधर से अटैक कर लेता है, और इधर से क्लोरीन आसानी से बाहर हो जाता है। दिस इज दिस वाज था दिस ये था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थैंक यू।